हाँ तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स विद्युत धारा का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन बताएंगे। तो यह क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम का सत्यापन जो है जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 या 26 ईस्वी में किया था। इन्होंने क्या किया था कि चालक के सिरों पर लगे विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। और जो है बिजली जो है कैसे होती, बिजली कैसी होती है, इस तथ्य का रिश्ता जो है करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रिश्ता है। यही ओम का नियम है। तो देखिए ओम के नियम के अनुसार इन्होंने क्या नियम दिया था कि स्थिर ताप पर चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। माने ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, अचर होना चाहिए। उसमें जो धारा का प्रवाह होगा उसके बीच लगने वाले विभवांतर के क्या होगा, समानुपाती होगा। यही जो था ओम के नियम, ओम का नियम था। इन्होंने भी अनुक्रमानुपाती आई। अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी क्या होगा, करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा। तो जो है भी अनुक्रमानुपाती आई मतलब भी बराबर क्या हो जाएगा, आर आई, जहां आर क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। आर को क्या कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब भी बटा में आई बराबर क्या हो जाएगा, आर। यही ओम का नियम है। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए इस तरह फिगर बना लेना है आपको, जिसमें एमीटर और प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में रखना है और जो विभवांतर है वह जो है समानांतर क्रम में होगा। इसमें जो है एक धारा नियंत्रक या परिवर्तनशील प्रतिरोध लगा देंगे और बैटरी, कुंजी और इस तरीके से परिपथ बना लेंगे। और बनाने के बाद इस परिपथ के बारे में आपको इस तरह लिख देना है कि सबसे पहले इस प्रयोग के लिए चालक तार, एमीटर, वोल्ट मीटर, बंद कुंजी, बैटरी, धारा नियंत्रक को लेकर चित्रानुसार सजा लिया जाता है। ये इस तरीके से हमने क्या किया है, फिगर बना दिया है चित्रानुसार। उसके बाद एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो एमीटर को, यह जो ए जैसा संकेत बना है यह एमीटर है और यह जो है प्रतिरोध है, इनको श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब कुंजी को बंद कर बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं। एमीटर से धारा तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान नोट कर लेते हैं। मतलब एमीटर से धारा का मान नोट करेंगे और वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान नोट कर लेते हैं। धारा नियंत्रक को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाकर, मतलब धारा नियंत्रक को जो स्लाइड होगा उस पे आगे पीछे इधर उधर खिसकाकर इस प्रयोग को दोहराते हैं। क्या करते हैं, इस प्रयोग को दोहराते हैं और अलग अलग स्थितियों में एमीटर से धारा तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। यदि विभवांतर को एक्स अक्ष पर लेंगे और धारा को वाई अक्ष पर लेकर एक ग्राफ बनाएंगे। ये जो हमने ये ग्राफ बनाया है जिसमें एक्स अक्ष पर जो है विभवांतर और वाई अक्ष पर धारा लिया है। तो ग्राफ क्या होगा,
एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार ओम के नियम का सत्यापन आप लिख सकते हैं, जिसमें भी और आई का जो अनुपात रहेगा वह समान होता है, समान प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए भी बटा आई, अगर दो विभवांतर दो लिए हैं, धारा का मान एक लिए हैं, तो जैसा कि आपको अभी बताए कि अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, घटेगा। तो इसमें जो भी स्थितियां होंगी उसमें भी बटा आई का जो अनुपात होगा वह समान होगा। तो 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। 4/2 लेंगे, 4/2 तो क्या होगा 2। 6/3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2। मतलब प्रत्येक स्थिति में जो भी बटा आई का अनुपात होगा वह क्या होगा, समान आएगा। यही ओम का नियम है। इस तरीके से आप ओम का नियम का सत्यापन कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपके पास पहुंच सके, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।